हालत जलाल में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पूछा, कौन है वो शख्स जिसने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया, वो खड़ा हो जाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पहली बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। दूसरी बार आवाज दी, कोई खड़ा नहीं हुआ। कहा तीसरी बार अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता, खड़ा हो जाए। तो बिल्कुल आखिर सफ से एक सहाबी ऐसे कांपते हुए खड़े हो गए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो कहा तो हुजूर के कहने पर सारे सहाबा पलट के उनको देखते। हुजूर ने तुम क्यों कहा? क्योंकि वो सहाबी नाबीना थे, आंख उनके नहीं थे, वो उनकी आंखों को नजर नहीं आता था, नाबीना थे, आंख काम नहीं करती थी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी से कहा, उनको ले आओ इधर करीब में। उनको पकड़ के बिल्कुल आखिर सफ से लाकर रसूल अल्लाह के सामने बिठाया गया। रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ऐ सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर क्या पूछ रहे हैं, जरा गौर कीजिए, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी क्या जवाब देते, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो मेरी उम्मे वलद थी। उम्मे वलद थी। उम्मे वलद किसको कहते हैं? ऐसी खातून जो पहले बांदी थी, उसको निकाह करके बीवी बना लिया गया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। अपने निकाह में जिसको लिया गया हो, हालांकि बांदी के साथ तमाम कामों की इजाजत होती है, फिर भी उन्होंने उसको इज्जत का ताज पहनाया, निकाह किया और उसको अपनी बीवी बनाया, उसको उम्मे वलद कहते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरी उम्मे वलद थी और आका वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। अल्लाहु अकबर, मुझे बेहद प्यार करती थी। नबी पाक अलैहिस्सलाम फिर दोबारा सवाल कर रहे हैं, सहाबी, क्या तुमने कल रात अपनी बीवी का कत्ल किया? तो वो सहाबी फिर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो बड़े अखलाक वाली थी, उसको उसके जरिए से अल्लाह ने मुझे 2 नूर वाले बेटे अता किए थे, वो बेटे भी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। या रसूल अल्लाह, वो मेरा बड़ा ख्याल करती थी, वो मेरे लिए इतनी मोहब्बत करती थी, मैं तो आंखों से नाबीना हूं, मगर उसकी आंखों से दुनिया देख लिया करता था। यानी कि मुझे कभी वो नाबीना होने का एहसास होने नहीं देती थी, इतना मेरा ख्याल करती थी। फिर हुजूर तीसरी बार पूछ रहे, ऐ सहाबी, क्या तुमने अपनी बीवी का कत्ल किया? हुजूर पूछ रहे, कत्ल किया? इन्होंने तारीफ पे तारीफ कर रहे बीवी। अब तीसरी बार जब हुजूर ने पूछा तो वो सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, वो चंद महीने पहले इस्लाम कबूल की और मैंने उसको इस्लाम कबूल करवा के उससे निकाह कर लिया। या रसूल अल्लाह, जब वो मेरे निकाह में आ गई, निकाह में आने के चंद दिनों बाद उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अरे आपकी रिसालत पर एतराज क्या बोलता? सुभान अल्लाह बोलता दीवाने, अल्लाहु अकबर बोलता। एतराज किया भाई, तारीफ नहीं की रे, बोले एतराज किया। एतराज किया तो सुभान अल्लाह नहीं बोलना, अस्तगफिरुल्लाह नहीं बोले, भले ना नहीं मालूम बच्चे। रसूल अल्लाह से कहने, या रसूल अल्लाह, उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये सुना तो पूछा, फिर तुमने क्या किया? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं ये सोचा कि ये बेचारी अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुई है, मैं इसको नबी की अजमत नहीं बता सका, मेरे नबी का मकाम और मर्तबा नहीं बता सका, मेरे नबी की सही तारीफ तौसीफ इसके सामने नहीं जा सकी, इसलिए मैंने सोचा ये गलती मेरी है, लिहाजा उस दिन से मैं उठते बैठते चलते फिरते या रसूल अल्लाह अपनी बीवी के सामने आपकी तारीफें करने लगा, आपकी अजमतें सुनाने लगा, आपकी शान अजमत बयान करने लगा, आपके मुकाम और मर्तबे से उसको आगाह करने लगा। मगर या रसूल अल्लाह, इतना सब कुछ सुनने के बाद कल रात उसने फिर से आपकी अजमत पर उंगुश्तुमाई करने लगी, आपकी अजमत पर जुबान दराजी करने लगी, आपकी रिसालत पर एतराज करने लगी। या रसूल अल्लाह, अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, अब मुझे बर्दाश्त ना हुआ, मैं भूल गया कि वो मुझे बहुत ज्यादा चाहती है, मैं भूल गया कि अल्लाह ने उसके जरिए से मुझे 2 नूर वाले बच्चे दिए हैं। या रसूल अल्लाह, मैं भूल गया
कि वो मुझसे बेइंतहा प्यार करती है, मैं उसके जरिए से दुनिया देखता हूँ, वो मेरा ख्याल करती है, मुझे खाना पका पका के खिलाती है, मेरे लिए इज्जत का सबब बनी हुई है, मैं सारी चीजें भूल गया। जैसे ही उसने आपकी रिसालत पर एतराज किया, मैं अपने घर में एक एक कोना ऐसे हाथ मारते मारते फिरा, ऐसे हाथ मारते मारते फिरा ताकि कोई चीज मेरे हाथ को लग जाए, कोई चीज मेरे हाथ को नहीं लगी। मैं चूल्हे में दाखिल हुआ, मैं आंखों से नहीं देख सकता, चूल्हे में हाथ मारता गया, छुरी मेरे हाथ को लग गई, मैं छुरी लिया, अपने पीठ के पीछे छुपा लिया और उसके करीब आया, उसकी गर्दन पकड़ा, उसको तख्त पे लिटाया, या रसूल अल्लाह उसने आपकी गुस्ताखी की, मैंने 70 वार करके उसका कत्ल कर दिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आशिके रसूल, शान अहले बैत, हुजूर सैयद मसरूर रहमत कलीमी का दामन, फैजान कलीमी, बज़्मे ताजुल वराफा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोस्तों, सहाबी ने दुनिया को बताया नबी से कैसी मोहब्बत करना है। वो बीवी जो अपने शौहर का मुकम्मल ख्याल कर रही है, उसके जरिए से 2 नूर वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं, बड़े अखलाक का मुजाहरा कर रही है, शौहर का एक एक लम्हा ख्याल रख रही है, सारी चीजें होने के बावजूद सहाबी ने दुनिया को बता दिया, बीवी से जितनी मोहब्बत करते हो उससे करोड़ दर्जा ज्यादा आमिना के लाल से मोहब्बत कर। इसी मोहब्बत का नाम सुनिए, इसी मोहब्बत का नाम, इसी मोहब्बत का नाम हमारे पास क्या है? या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। रात में चल रहा, सुबह में जा रहा, पट्ठा पूरी दाढ़ी काट के आ रहा। समझ रहे हैं बात को? नहीं समझे? समझे? मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। क्या मांगती है? जोर से बोलो। कुर्बानी मांगती है। अपने को औलाद से मोहब्बत है नहीं? किसकी किसको औलाद से मोहब्बत नहीं है? हाथ उठाओ जल्दी। अब सबको है, सुभान अल्लाह। हाँ, बहुत चालू आदमी आए भाई बंगाल में। चुपी ममता बनर्जी नहीं बैठी हुई है वहां पर, तुम लोगों की चालाकी की वजह से बैठी हुई है, वरना अब तक मोदी साहब घुस गए थे अंदर। मसले को समझो दोस्तों, मसले को समझो प्यारे दोस्तों। औलाद से मोहब्बत करते हो, करते हैं ना? बेगम से भी मोहब्बत है, इसीलिए तुम अपना बंगाल छोड़ के कोई हैदराबाद गया हुआ है, कोई बेंगलुरु गया हुआ है, कोई मुंबई गया हुआ है, कोई मद्रास गया हुआ है। मैं पूछा इतनी दूर कोई बेगम को खाना खिलाना है, बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, अम्मी को अच्छे दवाखाने में इलाज कराना है, अब्बा जान को हज कराना है, उम्रा कराना है। तुम अपने माँ बाप से मोहब्बत करते हो तो कुर्बानी दे रहे हो कि अपना वतन छोड़े हुए हो, अपना गांव छोड़े हुए हो, अपने सगों को छोड़ के दूर जाके बैठे हुए हो, अपने रिश्तेदारों को छोड़कर तुम दूर जा चुके हो, अपने खानदान कबीले को छोड़कर तुम जाकर सैकड़ों हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए हो। क्यों प्यारे दोस्तों? क्योंकि तुम अपनों से मोहब्बत करते हो। मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। मोहब्बत फोकट में बैठे बैठे मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छा पढ़ाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों का ख्याल करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों की दवा का इलाज का इंतजाम करना पड़ता, मोहब्बत करे तो बच्चों को खुश देखने के लिए कुर्बानियां देना पड़ता। अरे ये तो आज नहीं तो कल फना होने वाली मोहब्बत है। जब इसका इतना ख्याल, इसके लिए इतनी कुर्बानी दी जा रही है, तो फिर उस मोहब्बत के लिए कितनी कुर्बानी देना पड़ेगा जो तो दायमी मोहब्बत है। ना वो रसूल से मोहब्बत, ना खुदा से मोहब्बत, ना दुनिया में खत्म होने वाली है, ना महशर में खत्म होने वाली है, ना खबर में खत्म होने वाली है, हत्ता के जन्नत में भी खत्म होने वाली सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नत भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में मिलेगी, महशर में नजात भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में, खबर में कामयाबी भी मिलेगी तो इसी मोहब्बत के सदक़े में। तो जब अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो ए बंगाल के वासियों, कान खोल के सुनो, तुम्हें अपने नफ्स की ख्वाहिशात की कुर्बानी देना पड़ेगा।
तुम्हारा नफ्स बोलता फजर में सो जा, रे सो जा, हौला होगा क्या, मौलाना के बयाना सुन के सुबह सुबह उठ के फजर पढ़ रहा, पागल, सो जा। नफ्स बोलता नफ्स सो जा, मगर तुम्हें आमिना के लाल की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, तुम्हें अपने परवरदिगार की मोहब्बत के लिए उठना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं की जाती, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत मुसल्लों पे अदा की जाती है, मुसल्लों पे अदा की जाती है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में बतला दिया, ऐ मेरे नबी के उम्मती हो, ऐ मेरे नबी का कलमा पढ़ने वालों, ऐ मेरे नाना का नाम लेने वालों, सुनो, अगर चाहता तो नबी का नवासा मदीने की गलियों में आरामदा बिस्तर डालकर सो सकता था, मगर दीन की हिफाजत के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, नबी की रिजा के लिए हमने मदीने को भी छोड़ दिया, हमने खानदान को छोड़ दिया, हमने रिश्तेदारों को छोड़ दिया, करबला की तपती हुई रेत को पसंद किया, ताकि इमाम हुसैन का नाम जब जब लिया जाएगा तो दुनिया को पता चल जाए कि मोहब्बत बिस्तरों में अदा नहीं होती, मोहब्बत मुसल्लों पे अदा होती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फैजाने अहले बैत, फैजाने अहले बैत, शाने करबला, शाने करबला, नारे तकबीर।